नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद विशेष अलौकिक ऐतिहासिक एपिसोड में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि वे आपके जीने का तरीका बदल देती है। वे आपके भीतर सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगा देती है। आज हम एक ऐसी ही कालजीय किताब की बात कर रहे हैं जिसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में हर साल पढ़ा और जो जॉर्ज हैरिसन से लेकर विराट कोहली तक दुनिया के अनगिनत दिग्गजों की पसंदीदा किताब रही है। हम बात कर रहे हैं परमहंस योगानंद की लिखी किताब एक योगी की आत्मकथा। यह किताब महज चमत्कारों की कोई कहानी नहीं है। यह विज्ञान है, अध्यात्म के मिलन का वो सेतु है जिसने 20वीं सदी में पश्चिमी दुनिया को योग और ध्यान की ताकत से रूबरू कराया। आज के इस एपिसोड में हम बंगाल की गलियों से लेकर हिमालय की गुप्त गुफाओं तक की यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मुकुंद नाम का एक साधारण लड़का परमहंस योगानंद बना और क्रिया योग का वो विज्ञान क्या है जो इंसान को भगवान से जोड़ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां 5 जनवरी 1893 को मुकुंद लाल घोष का जन्म हुआ। मुकुंद का परिवार एक संभ्रांत बंगाली परिवार था। उनके पिता रेलवे में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक था। मुकुंद कोई साधारण बच्चे नहीं थे, उन्हें अपने पिछले जन्मों की यादें थी। वे लिखते हैं कि बचपन से ही उनके भीतर हिमालय की तरफ भागने की एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सच को जानना चाहते थे। इसी बचपन के दौरान उनकी माँ का अचानक देहांत हो जाता है। माँ की मौत ने मुकुंद के वैराग्य को और गहरा कर दिया। वे माँ के रूप में जगत जननी यानी साक्षात ईश्वर को खोजने निकल पड़े। मुकुंद के जीवन का शुरुआती हिस्सा गुरु की तलाश और अनोखे संतों से मिलने में बीतता है। वे इस किताब में कुछ बेहद विस्मयकारी संतों का जिक्र करते हैं। एक जिक्र आता है इत्र वाले स्वामी जी का, एक ऐसा संत जो बिना किसी परफ्यूम के केवल अपनी इच्छा शक्ति से हवा में गुलाब, चमेली और कस्तूरी की सुगंध पैदा कर देते थे। योगानंद ने जब उनसे पूछा कि ये कैसे होता है, उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी का हेरफेर है। आगे जाकर उनकी मुलाकात होती है स्वामी प्रणवानंद से। योगानंद लिखते हैं कि स्वामी प्रणवानंद एक ही समय में 2 अलग अलग शहरों में सशरीर उपस्थित हो सकते थे। इसे अध्यात्म में लाघिमा या कायाकल्प की सिद्धियां कहा जाता है। और फिर मिलती है गिरिबाला देवी, एक ऐसी महिला संत जिन्होंने बचपन के बाद से कभी अन्न या जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। वे केवल सूर्य की ऊर्जा और वायु से जीवित थी। योगानंद ने विज्ञान की कसौटी पर उनके इस चमत्कार को परखा और पाया कि इंसानी शरीर बिना भोजन के भी केवल ऊर्जा के बल पर जीवित रह सकता है। संतों से मिलने का सिलसिला तब थमा जब मुकुंद की उम्र 17 साल थी। बनारस की एक तंग गली में उनकी आंखें एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिन्हें देखते ही मुकुंद का भटकना बंद हो गया। वे थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर जी कोई भावुक या मीठी बातें करने वाले गुरु नहीं थे। वे ज्ञान के अवतार थे और स्वभाव से बेहद सख्त, तार्किक, अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने मुकुंद को देखते ही कहा, मैं तुम्हें अपना प्रेम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशामद नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी डांट सह सकते हो? मुकुंद ने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। मुकुंद ने सेरामपुर में गुरु के आश्रम में कई साल बिताए। युक्तेश्वर जी का मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए आंखों को बंद करके बैठना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी व्यवहारिक जिंदगी के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना जरूरी है। वे मुकुंद से बाजार से सब्जियां मंगवाते, आश्रम की सफाई करवाते और उनके बौद्धिक अहंकार को बार बार चोट पहुंचाकर तोड़ते थे। युक्तेश्वर जी खगोल विज्ञान और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने मुकुंद को सिखाया कि ग्रह नक्षत्र इंसान के शरीर और मन पर असर डालते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में लीन होता है उसके सामने ये ग्रह भी बेअसर हो जाते हैं। किताब का एक सबसे खूबसूरत अध्याय है जहां योगानंद को अपने गुरु की कृपा से ब्रह्मांडीय चेतना यानी समाधि का अनुभव होता है। युक्तेश्वर जी मुकुंद की छाती पर हल्के से थपकी मारते हैं और अचानक मुकुंद का शरीर शून्य हो जाता है। उनकी दृष्टि 360 डिग्री वाली हो जाती है। वे एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड को, तारों को, आकाश गंगाओं को अपने भीतर धड़कते हुए देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि मैं ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं अनंत चेतना हूँ। अब हम इस आत्मकथा के उस सबसे रहस्यमयी और गुप्त हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों से जुड़ा है। युक्तेश्वर जी के गुरु थे लाहिरी महाशय और लाहिरी महाशय के गुरु थे स्वयं महाअवतार बाबा जी। लाहिरी महाशय गृहस्थ योगी थे। श्यामाचरण लाहिरी बनारस के एक साधारण सरकारी कर्मचारी और गृहस्थ थे।
उनके बच्चे थे, पत्नी थी। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़ जंगलों में भागने की जरूरत नहीं है। वे रात रात भर ध्यान की उस अवस्था में रहते जहां उनके शरीर की धड़कन और सांसें पूरी तरह रुक जाती थी। उन्हें योगी राज कहा जाता था और इनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी। बाबा जी इस धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। योगानंद लिखते हैं कि बाबा जी का कोई निश्चित जन्म स्थान या इतिहास नहीं है। वे सैकड़ों शायद हजारों साल से हिमालय की कंदराओं में एक 25 साल के युवक के शरीर में निवास कर रहे हैं। वे केवल उन्हीं संतों को दिखाई देते हैं जो चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। 1861 में जब लाहिरी महाशय का ट्रांसफर उत्तराखंड के रानी खेत के पास दूनागिरी के पहाड़ों में हुआ, तब बाबा जी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। बाबा जी ने लाहिरी महाशय को उनके पिछले जन्मों की याद दिलाई और उन्हें क्रिया योग की वो गुप्त विद्या दोबारा प्रदान की जो समय के साथ लुप्त हो चुकी थी। बाबा जी ने लाहिरी महाशय से कहा कि इस विद्या को समाज के आम गृहस्थ लोगों तक पहुंचाओ ताकि हर इंसान अपनी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता खुद तय कर सके। आखिर ये क्रिया योग क्या है जिसकी चर्चा पूरी किताब में इतनी प्रमुखता से की गई है? योगानंद इसे कोई अंधविश्वास या पंथ नहीं बल्कि आत्मा का विज्ञान कहते हैं। वे पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता के हवाले से समझाते हैं कि इंसानी शरीर में रीढ़ की हड्डी के भीतर 7 चक्र या ऊर्जा के केंद्र होते हैं। हमारी चेतना आमतौर पर नीचे के चक्रों में फंसी रहती है जिससे हम केवल भौतिक दुनिया को देख पाते हैं। क्रिया योग एक विशेष प्राणायाम और मानसिक प्रक्रिया है। इसके अभ्यास से साधक अपनी सांसों की गति को सूक्ष्म करता है। योगानंद लिखते हैं कि एक सामान्य इंसान 1 मिनट में करीब 16 से 18 बार सांस लेता है। जब हम गुस्से या डर में होते हैं तो ये गति बढ़ जाती है। क्रिया योग के जरिए रीढ़ की हड्डी के चारों ओर प्राण ऊर्जा का एक चुंबकीय प्रवाह पैदा किया जाता है। इससे खून का शुद्धिकरण इतनी तेजी से होता है कि शरीर की कोशिकाएं बूढ़ी होनी बंद हो जाती है। योगानंद एक वैज्ञानिक गणना देते हैं। वे कहते हैं कि क्रिया योग की एक 28.5 सेकंड की क्रिया 1 साल के समान आध्यात्मिक विकास के बराबर है। यानी जो आध्यात्मिक प्रगति एक इंसान को हजारों सालों के आम जीवन और पुनर्जन्मों के बाद मिलती है, उसे एक क्रिया योगी महज कुछ वर्षों में गहन अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। ये विकास की गति को कई गुना बढ़ा देने वाला तकनीक है। साल 1920 मुकुंद अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम स्वामी योगानंद के रूप में जाने जाते थे। उन्हें ध्यान के दौरान एक आदेश मिलता है कि उन्हें पश्चिम की दुनिया में जाना है। उनके गुरु युक्तेश्वर जी भी उनसे कहते हैं, पूर्व ने अध्यात्म का शिखर छुआ है, पश्चिम ने भौतिक विज्ञान का, लेकिन पश्चिम को अब आत्मज्ञान की सख्त जरूरत है। तुम जाओ और दोनों दुनिया को जोड़ो। योगानंद बिना किसी पैसे और जान पहचान के जहाज में बैठकर अमेरिका के बोस्टन शहर पहुंचते हैं। वहां धार्मिक उदारवादियों का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस चल रही थी। जब एक गेरुए वस्त्र पहने हुए लंबे बालों वाले भारतीय योगी ने मंच संभाला तो पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने अंग्रेजी में अपना पहला भाषण दिया, द साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म का विज्ञान। उन्होंने साबित किया कि हर धर्म का अंतिम लक्ष्य एक ही है, ईश्वर से मिलन। अमेरिका में योगानंद की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। अमेरिकी लोग जो भौतिक सुख सुविधाओं के चरम पर थे लेकिन अंदर से खाली और तनावग्रस्त थे, वे योगानंद के चरणों में बैठकर ध्यान सीखने लगे। योगानंद ने दिखाया कि एक योगी बनने के लिए भारतीय होना या हिंदू होना जरूरी नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय का होना जरूरी है। अमेरिका प्रवास के दौरान वे दुनिया के कई महान हस्तियों से मिले, जिनमें वैज्ञानिक लूथर बर्बैंक और ऑटोमोबाइल किंग हेनरी फोर्ड शामिल थे। साल 1935 में योगानंद एक बार फिर अपने देश भारत लौटते हैं। इस बार वे अपने साथ अपने अमेरिकी शिष्यों को भी लाते हैं। वे अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी से मिलते हैं जो अब बूढ़े हो चुके थे। इसी यात्रा के दौरान युक्तेश्वर जी योगानंद को उनकी सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था के कारण परमहंस की उपाधि देते हैं, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च हंस, जो नीर शीर विवेक कर सके। इसके कुछ ही समय बाद कुंभ मेले के दौरान युक्तेश्वर जी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। योगानंद गहरे दुख में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुंबई के एक होटल के कमरे में स्वामी युक्तेश्वर जी पुनर्जीवित होकर योगानंद के सामने प्रकट होते हैं। वे उन्हें सूक्ष्म जगत के रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये अध्याय हमें ये विश्वास दिलाता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक कपड़े को बदलकर दूसरा कपड़ा पहनने जैसा है।
योगानंद वापस अमेरिका लौट जाते हैं और अगले कई साल अपनी इस आत्मकथा को लिखने और ध्यान सिखाने में बिताते हैं। लॉस एंजलिस के बिस्मार्क होटल में भारत के राजदूत के सम्मान में एक राजकीय भोज आयोजित किया गया था। परमहंस योगानंद ने वहां एक बेहद ओजस्वी भाषण दिया। उन्होंने अपनी कविता माय इंडिया की पंक्तियां पढ़ी और जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द कहे, उन्होंने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। इसे योग की भाषा में महासमाधि कहा जाता है, जब एक योगी अपनी मर्जी से प्राणों को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाल देता है। एक अद्भुत वैज्ञानिक चमत्कार उनकी मृत्यु के बाद भी देखा गया। लॉस एंजलिस के मुर्दा घर के निदेशकों ने आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा कि योगानंद की मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर पर सड़न या बदबू का एक भी लक्षण नहीं था। उनका चेहरा वैसा ही कांतिमय और ताजा था जैसा जीवित अवस्था में रहता था। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, एक योगी की आत्मकथा हमें ये सिखाती है कि हमारे भीतर जो असीम चेतनाएं हैं, उसे सीमाओं में मत बांधो। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं और ध्यान के जरिए हम उस परम आनंद को इसी जीवन में, इसी वक्त महसूस कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच उस आंतरिक शांति को खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर के प्रयोगशाला में कोई छोटा सा प्रयोग ध्यान का करना चाहेंगे? हमें अपने विचार जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड और दिव्य सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई किताब की गहराई को नापने। तब तक के लिए ध्यान में रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।